सेमीकंडक्टर दुनिया में तकनीक का वो क्षेत्र है जिसमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और जो दुनिया में ये तय करेगा कि तकनीक का जो नया दौर है उसमें सिरमौर कौन होगा। इसीलिए भारत ने भी इस दिशा में तेज़ी से कदम उठाए और उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से आपसी संबंध तो मजबूत होंगे ही, भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इन सभी समझौतों पर सेमीकंडक्टर्स को लेकर हुआ समझौता भारत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ साल से भारत चिप का चैंपियन बनने की कोशिश में जुटा है। तो भारत के लिए ये सेमीकंडक्टर से जुड़ा मिशन अहम क्यों है, इस दिशा में भारत की कोशिशें क्या चल रही हैं, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में आज एक सेमीकंडक्टर प्लांट का भी दौरा किया। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। वो अभूतपूर्व है, इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। और जो पूरा क्षेत्र है सेमीकंडक्टर का, यानी चिप बनाने का, इसको इस लिहाज से भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीज़ में, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, हमारा मोबाइल फ़ोन हो, हमारी गाड़ियाँ हों, हमारे फ्रिज हों, हर जगह इस चिप का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में भी भारत अपना जो तकनीकी एक तरह से जो ताकत है उसको बढ़ाए। तो इस सिलसिले में भारत ने 2023 में अमेरिका के साथ एक MOU किया था सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन तैयार करने के लिए। दुनिया भर की बड़े चिप निर्माता कंपनियों से भारत लगातार बात कर रहा है और इसी के तहत सिंगापुर से भी एक समझौता हुआ है। भारत में निवेश के लिए कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है। $10 अरब का इंसेंटिव अभी है और इसके तहत कई नए प्लांट्स खुल रहे हैं। जैसे गुजरात के साणंद में CG पावर एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोल रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बड़ा निवेश इस दिशा में हुआ है। असम के मोरेगांव में पिछले दिनों ही उन्होंने एक बड़े प्लांट की वहां आधारशिला रखी है। तो ये सब कुछ अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ सालों में भारत का जो पूरा परिदृश्य है सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़े निर्माण का, उसको बदल देगा। भारत किस तरह से इसमें आगे बढ़ रहा है, और ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। पूरे विश्व के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अहमियत तब सामने आई जब कोविड में पूरी दुनिया बंद हो गई और सप्लाई चेन्स जो है दुनिया भर के लिए वो रुकने लगे। ये दुनिया भर को झकझोरने का एक मौका था इस पूरे मामले में। चीन, ताइवान से इस मामले में पूरी दुनिया निर्भर थी, लेकिन भारत के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो गया जब 2020 के गलवान में झड़प हुई और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक मुद्दा बना कि आखिर कब तक बाहर से, चीन से या किसी और देश से इस तरह की चीजें आती रहेंगी। जून 2023 में कैबिनेट ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की पहली यूनिट स्थापित करने को लेकर हरी झंडी दी थी, लेकिन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की लागत से करीब 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए आधारशिला रखी। यानी बहुत तेजी से भारत सरकार इस पर काम कर रही है। अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट से लेकर मोबाइल फोन तक में जो चिप होता है, उसके लिए ये सेक्टर जो है वो बेहद अहम है। इनके लिए भारत किसी भी और देश पर निर्भर रहे ये ठीक नहीं, और सिंगापुर एक सही फिट इसके भारत के लिए इस क्षेत्र में दिखता है। भारत के साथ 60 साल का कूटनीतिक और बेहतरीन रिश्ता है, दोस्ताना रिश्ता है, और सिंगापुर से समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर्स के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में। और ये अहम इसलिए है क्योंकि ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है। अगर सिंगापुर की बात करें तो भले ही इस क्षेत्र में उसने काफी लीड ले रखी है, लेकिन उसका बेहद छोटा देश होना, क्षेत्रफल छोटा होना उसको कहीं ना कहीं लिमिट करता है। ये उसके आड़े आता है कि वो बहुत बड़ा इसमें एकदम वर्ल्ड लीडर नंबर 1 नहीं हो पा रहा है। ऐसे मामले में भारत के साथ उसका समझौता
काम आएगा, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल ज्यादा है, कंपनियां यहाँ पर बड़ी जगह दे सकती हैं और सस्ता लेबर है यहाँ पर। दोनों ही सिंगापुर के लिए काम करता है और भारत के लिए भी। सिंगापुर भारत में असेंबली और टेस्टिंग दोनों आउटसोर्स भी कर सकता है, ये उसकी जरूरत भी है। भारतीय यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं, ताकि यहां भी सिंगापुर की ही तरह एक टेलर मेड टैलेंट वर्कफोर्स जो है वो यहां पर बन सके। अगर ऐसा होता है तो यहां पर एक बेहद स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। भारत सिंगापुर के विशेष जो सेमीकंडक्टर पार्क्स है उनसे भी सीख सकता है, जो वेफर पार्क जिनको कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सेमीकंडक्टर्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो यहाँ पर भी उस तरह के पार्क्स बनाए जा सकते हैं। और बहुत मजबूत होने के बावजूद सिंगापुर जो है वो सिर्फ मैच्योर नोड चिप्स यानी कि 28 nm और उसके ऊपर वाली ही जो चिप्स हैं वो बनाता है, क्योंकि वो गाड़ियों में लगती हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे ज्यादा जो सोफिस्टिकेटेड काम वाला छोटा जो चिप होता है, हाई एंड और AI में इस्तेमाल होने वाला, कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने वाला NM7 और उससे नीचे वाले चिप्स सिंगापुर अभी तक नहीं बना रहा है, और यहाँ पर भारत जो है वो उसके काम आ सकता है। भारत यहाँ पर एक गैप जो है उसको भी उसमें भी अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकता है, तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। दूसरी तरफ एक और फैक्टर जो दुनिया भर के सामने है और सिंगापुर के सामने भी है, वो सस्ते लेबर की है। तो सिंगापुर जो है वो दूसरे देशों में आउटसोर्स जो कर रहा है, चाहे मलेशिया हो या थाईलैंड, उसका फायदा, इस तरह की आउटसोर्सिंग की जरूरत का फायदा भी भारत उठा सकता है, और ऐसे इस तरह से कोलैबोरेशन दोनों देशों का काफी अहम साबित हो सकता है, सिंगापुर के लिए भी और भारत के लिए भी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और एक भरोसेमंद पार्टनर के लिए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।